Hello everyone, my name is Vibhakti Nodia and I am a BA Psychologist student in DAVV. I am here to have a conversation with you to understand how nursery teacher contribute their emotion and social development of children. So आज हमारे साथ है अंजलि वाजपेयी मैम जिन्हें 10 to 12 years का एक्सपीरियंस है. So let's start with the conversation with her. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के साथ आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? बच्चों के साथ नर्सरी बच्चों के साथ अगर बोला जाए तो शुरुआती दिनों में तो वो परेशान करते हैं, क्योंकि वो अपने घर से आते हैं तो क्या वीडियो और खेलना बस वही रहता है उनके साथ में। बट 1 मंथ के बाद वो सेटल हो जाते हैं। सेकंड इज कि आपको क्या लगता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना मुश्किल है या वो सीख जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना मुश्किल है। कुछ बच्चे ऐसे माहौल से आते हैं कि उनका जो मतलब माता-पिता भी उनके ऐसे एरिया से हैं जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो अपन स्कूल में जब वो और बच्चों को देखते हैं तो अच्छे से डिसिप्लिन मैनेज करते हैं, क्योंकि टीचर भी सहयोग करते हैं उनको डिसिप्लिन कराने में। बच्चों में कौन से इमोशनल चैलेंजेस है जो देखने को मिलते हैं? बच्चे जैसे कि दूसरे बच्चों को देख के रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा है। कभी-कभी उनको मम्मी की याद आने लगती है। हाँ, थोड़ा खेल रहे बच्चे तो ठीक है, नहीं तो कभी याद आ जाता है, क्योंकि वो शुरुआत में जब वो स्टार्ट होते हैं, मंथ अपना स्टार्ट होता है, तो सत्र में वो ये परेशानी क्रिएट करते हैं कि उनको रोना है, मतलब उनको घर जाना है। हाँ. तो हम लोगों को बार-बार उनको मैनेज करना पड़ता है कि हाँ, हम कॉल लगा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रहे हैं। बच्चों की लर्निंग एबिलिटी कैसे डेवलप होती है अकॉर्डिंग टू? अगर लर्निंग की बात की जाए तो हम लोग नर्सरी के बच्चों पे हम प्रेशर नहीं दे सकते। उनको एक्टिविटी के द्वारा, जैसे उनको वीडियोस दिखा के, और बच्चों को जो खेल के ज़रिए भी हम लोग आजकल पज़ल्स वग़ैरह ऐसा रहती हैं जो नर्सरी टीचर्स यूज़ करते हैं। क्या पेरेंट्स उनके बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं? छोटे बच्चों को तो प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि बच्चा कब घर से बाहर जाए, और क्योंकि बच्चा घर पे रह के परेशान करता है तो वो बच्चों की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। पर वो बच्चा टीचर्स से अपनी पूरी इस बात को शेयर करता है, अपने घर का माहौल भी बताता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अगर आपने पेरेंट्स को कुछ बोला बच्चों के बारे में कि आपका बच्चा ये शिकायत करता है या इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो वो समझते हैं इस प्रॉब्लम को या वो इग्नोर करते हैं? कुछ पेरेंट्स रहते हैं जो समझते हैं, मतलब अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो तो समझते हैं, और जो नहीं देते हैं वो इग्नोर करते हैं, वो दोबारा टीचर्स मीटिंग अटेंड ही नहीं करते हैं कि भाई देखो मैडम को बच्चा ऐसा बोला है, या फिर वो बच्चों को घर जाके बोलते हैं कि तुमने मैडम को ऐसा जाकर क्यों बोला है। तो वो बच्चों के अटेंशन स्पेन कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि वो कितना अटेंशन पे करें, खेल कूद ना करें क्लासेस में भी, इस वजह से वो देखो, आप क्या एक्टिविटी करते हैं जिससे बच्चे अटेंशन पे? नर्सरी की अगर बात की जाए तो बच्चों को अपन ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर देना उनके माइंड पे भी जोर पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो उनको एक्टिविटी के ही द्वारा ही पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुरुआती दिनों में उनको वीडियोस दिखाए जाएंगे, उनको खेल कूद करवाया जाएगा या प्ले वगैरह उनके, क्योंकि एकदम अगर उनकी एक्टिविटीज़ से क्या है, उनका जो माइंड का होता है, माइंड का विकास ज़्यादा होता है। ओके। बच्चों में गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ की जाती है टेक्निक? उनका माइंड डाइवर्ट कर दो, उनको दूसरों चीज़ों में डाल दो। एग्जाम्पल? एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर वो बच्चा ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसको कोई पज़ल्स ऐसी लाके दे दो कि वो उसमें अपना दिमाग यूज़ करे। माइंड गेम वाला कोई गेम दे दीजिए। हाँ। उसको थोड़ा-सा अपना समय दो कि वो बच्चा गुस्सा ना करे, क्यों गुस्सा कर रहा है, उसकी बातों को समझना है। बच्चों के रूटीन एक्टिविटी में क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? रूटीन एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो जनरली बच्चों को घर पे माहौल टीवी का आजकल ज़्यादा है, और पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ। तो जनरली बच्चा क्या कहता है कि मुझको मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखना है, हाँ। तो उसका पढ़ने की तरफ थोड़ा-सा रुचि कम रहती है। बच्चों में पीयर प्रेशर अभी से चालू हो जाता है? प्रेशर की बात की जाए, अगर पेरेंट्स घर पे अगर उसको ज़्यादा पढ़ाई पे जोर देगा तो
प्रेशर बच्चे पे रहेगा। हालाँकि वैसे बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है। अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चे ज़्यादा लोड नहीं लेते, वो थोड़ी देर में वो बातों को भूल जाता है और वो प्रेशर नहीं लेता है। जैसे अगर किसी एक बच्चे के पास कोई अच्छी चीज़ है, तो दूसरा बच्चा उसे देख के वो मम्मी जैसे फ़ोर्स करेगा कि मेरे पास भी ये चीज़ होना चाहिए, तो ऐसा उसी टाइम से होने लग जाता है या ये चीज़ बाद में आती है? नहीं, कुछ बच्चे ज़िद करते हैं कि मुझे अभी ही चाहिए, ये चाहिए, पर हाँ। उसमें क्या माता-पिता का सहयोग ज़्यादा होना चाहिए कि उनको उस चीज़ों से हटाना चाहिए। अगर बच्चा अभी से ज़िद कर रहा है वो चीज़ों की, तो वो आगे चल के और ज़्यादा ज़िद करेगा। तो हमें उस चीज़ को हाँ, दूरी बना के रखनी चाहिए। बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करें? डिसिप्लिन के लिए तो उसको उसके पेरेंट्स का भी, माता-पिता का भी पूरा वो हाँ, होना चाहिए कि माता-पिता अगर डिसिप्लिन घर पे सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उस मतलब ये तो परिवार पे जाता है कि अगर परिवार अच्छा है, परिवार में डिसिप्लिन है, तो बच्चा ऑटोमेटिक डिसिप्लिन पे रहेगा और स्कूल में तो डिसिप्लिन दिया ही जाता हाँ। है। बच्चों में बिहेवियर इशू कैसे हैंडल किए जाते हैं? किसी टाइप का एंगर इशू हो रहा है या बच्चे बहुत जल्दी रोने लग जा रहे हैं या किसी भी चीज़ का वो अपने बिहेवियर में शो कर रहे हैं, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? बच्चों को थोड़ा जैसे कि एक्टिविटी करवाओ, बच्चों को हाँ, बाहर ले जाओ। आजकल बच्चे क्या घर में रहते हैं तो वो गुस्सा करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो उनको थोड़ा-सा शाम को मतलब खेलना चाहिए, खेलने के लिए उनको भेजना चाहिए, ना कि दिन भर टीवी और मोबाइल दे देना चाहिए। अगर टीवी, मोबाइल आप दोगे बच्चों को तो फिर बच्चा तो गुस्सा करेगा, वो चीज़ों को माँगेगा ही कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नर्सरी टीचर तो डेली रूटीन में क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? चैलेंज तो बहुत सारे होते हैं नर्सरी टीचर्स के। नर्सरी टीचर्स में बच्चे आते हैं, मतलब अगर क्लास स्टार्ट हो रही है तो मतलब घर से आते ही वो माता-पिता को छोड़ना नहीं चाहते, उनको रोना है। फिर हाँ, एक साथ इतने सारे बच्चों का रोना टीचर्स के लिए ये चैलेंज की तो बात है। पूरी क्लास रो रही है, बच्चे रो रहे हैं पर वो टीचर्स उनको सँभाल रही है। हाँ। आपको क्या लगता है कि बच्चों में कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती हैं वो कैसे डेवलप होती है? बच्चों की स्किल्स की बात की जाए तो उनको थोड़ा-सा खेलना भी चाहिए, थोड़ा उनका एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे कि हाँ, थोड़ी देर पढ़ाई की जाए, थोड़ा देर खेला जाए, थोड़ी देर उनको एक्टिविटी कराई जाए और मतलब उनको ग्रुप में शामिल किया जाए। नर्सरी टीचर को पेरेंट्स के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पेरेंट्स उन्हें कैसा ट्रीट करें? पेरेंट्स की बात की जाए तो जितना टीचर्स 6 घंटे में ध्यान देता है, तो कम से कम पेरेंट्स को भी, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स उनके साथ 24 घंटे 24 आवर्स रहता है हाँ, और नर्सरी जो टीचर्स रहते हैं वो सिर्फ 6 आवर्स रहता है। तो उनका मेरा कहना ये है कि बच्चों पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। आजकल जैसे मोबाइल वगैरह पेरेंट्स देखते रहते हैं, बोलते हैं कर लो अपने आप जो करना है, पर नहीं, अपने बच्चों पे थोड़ा-सा, छोटे बच्चों पे तो थोड़ा-सा ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि उनको जब तक उन पे ध्यान नहीं दोगे तो वो उस चीज़ को समझेंगे नहीं। बच्चों में जो शेयरिंग और केयरिंग का जो इमोशन होता है, वो कैसे डेवलप होता है? वो तो शुरुआत में जैसे कि बच्चे आते हैं तो हम लोग लंच बॉक्स वगैरह रहते हैं उनको शेयर करवाना। हाँ, घर पे भी माता-पिता को भी मतलब बच्चों को, जो उनके भाई-बहन रहते हैं उनको बोलना चाहिए कि अपनी ये चीज़ों को शेयर करना सीखो। क्योंकि अभी जब वो नहीं शेयर करेंगे तो आगे चल के वो शेयर करना नहीं सीखेंगे। और केयर की बात की जाए तो केयर तो बच्चों को थोड़ा-सा अपनी चीज़ों हाँ, पे बचपन हाँ, से ही उस पे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि अपनी चीज़ों को सँभाल कर रखिए। हालाँकि हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, नहीं इतना नहीं हाँ, समझते हैं। बच्चों में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या होता है? कि वो किस तरीके से डिसिप्लिन डिसिप्लिन समझें? डिसिप्लिन की बात की जाए तो बच्चों को थोड़ा, अगर आप उनसे बोलोगे कि डाँट के या उनको प्यार से ही आप डिसिप्लिन में ला सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि हाँ, आपको ऐसा चलना है, हाँ, मतलब इस हिसाब से रहना है, क्लास में ऐसे बैठना है, तो वो प्रॉपर अपने खुद से डिसिप्लिन में रहते हैं आ बच्चे। जाता है। आप शाय या इंट्रोवर्ट बच्चे के लिए मतलब सोशली एक्टिविटी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं टेक्निक का? कि जो बच्चे ज़्यादा सोशली रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो और वो थोड़ा घुले-मिले बच्चों के साथ में जो बाकी बच्चे हैं? बच्चों को, जो बच्चे ज़्यादा तेज़ रहते हैं, जो ज़्यादा मतलब मस्ती वाले बच्चे रहते हैं, उनके पास ले जाके बैठो। कुछ बच्चे मेरे पास रहते हैं ऐसे कि जो नहीं बोलते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे मेरे हाँ, साथ आए हुए हैं, पर उनको बहुत चैलेंज, कभी ऐसा रहता है कि कोई बच्चे बोलते नहीं हैं,
कि नहीं बोलना है हमको, नहीं तो उनको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। अगर आप एक एक चुप रहने वाला बच्चा है और एक बोलने वाला बच्चा, अगर आप उसके साथ उसको बिठाओगे तो वो थोड़ा-थोड़ा बात करना स्टार्ट करेगा। जब वो अपनी मन की बात करेगा तो वो ऑटोमेटिक घुलना-मिलना सीख जाएगा बच्चों के साथ। सो द लास्ट क्वेश्चन, क्या आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं अगर कोई बच्चा हाँ मतलब कि अगर कोई बच्चा है जो बहुत अजीब मतलब बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट है, तो आप उससे किस तरीके से हैंडल करते हैं और उसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं ऐसा कुछ? नहीं, बच्चे करते हैं जो मस्ती करते हैं उनको पनिशमेंट क्या, छोटे बच्चों को पनिशमेंट तो नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ा-सा अगर पनिशमेंट की बात की जाए तो उनको जैसे हम बोल देंगे कि हम एक्टिविटी में तुमको शामिल नहीं करेंगे। हाँ। और दूसरा, अगर जैसे कॉपी वर्क स्टार्ट हो जाता है तो अपन उनको कॉपी का वर्क दे देते हैं कि आपको इतना 5 टाइम लिखना है या 4 टाइम लिखना है, तो बच्चा ऑटोमेटिक डर जाता है, तो वो आगे नहीं करता है ये सब चीज़ें। थैंक